इंडिया ने अमेरिका को लूट लिया है। जो लेना चाहता था वो लेकर दिखाया, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ले लिया। और अमेरिका ने चू नहीं की, मतलब एक चू नहीं, बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव जो है उसको बहुत बूस्ट मिलेगा। अब जहां ट्रांसफर हो रही है टेक्नोलॉजी है, भारत ने खुल के जो क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू किया है 1991 के बाद ये सारा कुछ शुरू हुआ है। एक ह्यूज मॉडल है, पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या अवामल थे जो भारत को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, अल्टीमेटली मैं एक पाकिस्तानी की लीडरशिप है, अगला टारगेट उनका ये है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट केस पकड़ा गया। ऐसे में इंडिया और अमेरिका जो रिलेशन एक नए लेवल पे जा रहे हैं। ये 21 तारीख से होगा। क्या चाइना को कर्टेल करना यहाँ पर आपको गोदरेज की अलमारी में होता था, याद है आपको? तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने अपनी गोदरेज की अलमारी की चाबी इंडिया को देने के लिए तैयार हो गए। फास्टेस्ट तरक्की कर रहा है वो डेफिनेटली पूरी दुनिया को लीड कर सकता है। इंडिया में आने वाली सारी नस्लें मेड इन इंडिया से खेलेगी, सुई से ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर द रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम दो तीन मेन टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है अफ्रीकन यूनियन को ना G20 में शायद इस साल इनविटेशन मिल जाएगा, और ये जो इनविटेशन करेगा ये तो नरेंद्र मोदी जी करेगा, क्योंकि इस साल का जो G20 का प्रेसिडेंसी है ना वो तो नरेंद्र मोदी जी के पास, मतलब इंडिया के पास ही है, ठीक है। और इस अंडर इंडिया's प्रेसिडेंसी अफ्रीकन यूनियन विल बी इनवाइटेड टू अटेंड G20 मीटिंग्स। अच्छा, अब G20 मीटिंग को इनको अप्रूवल तो मिल गया, तो और जैसे बहुत सारा जो पब्लिकेशन है ना सोशल मीडिया पर पब्लिकेशन, तो वो लोग बोल रहा है कि ये जो इनविटेशन का अप्रूवल ये मिल गया है यूएसए से, फ्रांस से, मतलब उन लोगों से इंडिया ने एक बार बात कर लिया है, उन लोगों ने वर्चुअली बोल दिया आप करवा सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक प्रॉब्लम, G20 में आप अफ्रीकन यूनियन को भी ला सकते हैं। द रीजन इज आप इंडिविजुअल कंट्री को नहीं ला सकते, क्योंकि इंडिविजुअल कंट्री में G20 का मतलब ये है जिन कंट्रीज का फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और इंडिपेंडेंट थोड़ा फॉरेन पॉलिसी है, वही लोग इन्वाइटेड है। लेकिन अफ्रीका में जो कंट्रीज है ना वो लोग मतलब उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, और बहुत सारे लोगों का जो डिप्लोमेसी है इधर दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएसए, रशिया, चाइना, यही सब चलता है। तो इंडिविजुअल कंट्री को तो आप इन्वाइट नहीं कर सकते। तो उससे क्या होगा कि आप मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब अफ्रीकन वॉइस को सुनने के लिए, यही प्रॉब्लम है एक्चुअली में, तो पूरा अफ्रीकन यूनियन को आप इन्वाइट कर सकते हैं। बट ये परमानेंट होगा कि नहीं होगा मेरे को नहीं पता, ठीक है, अभी वो तो इन प्रोग्रेस ही है। अच्छा, उसके बाद तो ये G77 कंट्रीज का क्या हुआ? G77 कंट्रीज का वैसा कुछ नहीं हुआ। G77 कंट्रीज में दिखेगा बहुत सारा जो अफ्रीकन कंट्रीज है इंडिविजुअली दे आर प्रेजेंट, बट ये G20 में मैं जो बात कर रहा हूँ ये होगा कि पूरा यूनियन आ जाएगा। जैसे यूरोपियन यूनियन होता है, यूरोपियन यूनियन का मतलब ये नहीं है कि पूरा यूरोप उठ के आ जाता है, ऐसा नहीं है। वो यूरोपियन यूनियन का आई थिंक उनका चीफ एक उर्सुला वॉन डर लेयन ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो वो आ जाता है। सिमिलरली वो अफ्रीकन यूनियन से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो पाकिस्तानी जो ग्रीस में डूब गया है बहुत सारा पाकिस्तानी, उसमें से बोला जाता है कि जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में से मतलब ऑलमोस्ट 310 पाकिस्तानी डूब गया है वहां से, उसमें से पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में 135 पीपल है। 135 पीपल है, मतलब आप सोच रही है ऑलमोस्ट 10% से भी बहुत ज्यादा, 50% से आसपास होता है ये नंबर। मतलब 50% तो आप 155 और 135 डूब गया, मतलब मोर देन 55 पीपल, मोर देन 50% जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में कश्मीर से जो था वो लोग डूब गया। इसका रीजन यही है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो बहुत खराब है, तो इसके वजह से वो लोग क्या करता है, माइग्रेट हो जाता है। और उन लोगों के पास बहुत पैसा भी नहीं है कि वो लोग ये जो लीगल वे से माइग्रेट करेगा, वो इलीगल तरीके से इसलिए वो यूज करता है। लेकिन इलीगल तरीके से आप करने जाएंगे ना तो यू विल बी इन प्रॉब्लम। देखिए कोई भी कंट्रीज है ना, कोई जो भी कंट्रीज है, हो सकता है बहुत सारा कंट्री डेमोक्रेसी के चैंपियन है, जो भी है, लेकिन कोई इलीगल थिंग्स नहीं करने देता है अपना कंट्रीज में, ठीक है। और पाकिस्तानी इलीगल काम करने में तो दे आर मतलब ऑन द टॉप, और यही लोग इलीगल इमिग्रेंट्स भेजता है यूएसए, यूरोप में, और इंडिया क्या करता है लीगली यूएसए, यूरोप में वो लोग जाता है, और वहां पे जाके बहुत बड़ा सब जो सब कंपनीज है ना उनका सीईओज बन जाता है। उसके बाद बोलता है कि हम कहाँ हैं, कल कहाँ हो, यही सब नौटंकी वहां पे चल जाता है। अब आया था पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या सोचता है, हम वो सुन लेते हैं। लेकर दिखाया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ले लिया। और अमेरिका ने चू नहीं की, मतलब एक चू नहीं निकली अमेरिका की, और उसने वो सब कुछ इंडिया को दिया जो जो चाहिए। दूसरी कंट्रीज को वो नहीं देते। आप देखें कहाँ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं। देखिए ये होता है कि आप कैसे फ़ायदा उठाते हैं वक्त से और अपनी ताकत से और अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी पॉलिसी से भी, लेकिन जिस जगह पर इस वक्त आप हैं उससे कैसे ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि वो एक उधर जा रहे हैं। होता ये है पूरी दुनिया में कि जहाँ पर अमेरिका का सदर जा रहा हो तो वहाँ पे हाला लाला पड़ जाती है, हाँ, मुसीबत आ जाती है कि भाई अमेरिका के सदर ने आना है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जाना है अमेरिका, तो हाला लाला पड़ी हुई है और कह रहे हैं कि भाई उनका ये एग्रीमेंट्स हमें करने हैं, उनके लोग उधर जा रहे हैं, उनके लोग उधर जा रहे हैं। है, भारत ने खुल के जो क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू किया है 1991 के बाद ये सारा कुछ हुआ है। एक ह्यूज मॉडल है, पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या अवामल थे जो भारत को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, अल्टीमेटली मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है,
मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं 400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। अगर आप उनका भारत का आप देखें कि किस तरीके से दे आर मूविंग टुवर्ड्स बीइंग अ रीजनल पावर, उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा। एससीओ की चेयरमैनशिप है उनके पास, G20 के अंदर उनका है, ब्रिक्स के अंदर उनकी लीडरशिप है। अगला टारगेट उनका यह है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो जिनका डीएनए हमारे साथ बिल्कुल सेम है, जिनकी सोचें हमारी जैसी हैं, जिनका खाना पीना हमारे साथ है। वो लोग आपको 76 ईयर्स के बाद 76 साल में इतना गैप दे चुके हैं जो कि अब काउंट करने से भी एम्बैरेसमेंट होती है। ये मेरा ये खासकर मैं एड्रेस करना चाह रहा था। अगर उसको मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त इसको देख रहे हैं तो हम वी हैव कम टू द पॉइंट, इट इज एम्बैरेसिंग नाउ जो आपकी सिचुएशन है पॉलिटिकली। केस पकड़ा गया, ऐसे में इंडिया और अमेरिका जो रिलेशंस एक नए लेवल पे जा रहे हैं। ये 21 तारीख से होगा। क्या चाइना को कर्टेल करना यहाँ पर आपको गोदरेज की अलमारी में होता था, याद है आपको? तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने अपनी गोदरेज की अलमारी की चाबी इंडिया को देने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, जब इज इट अ गुड साइन और बैड साइन सर? ये चक्कर है कि जब सास बहू को जब अलमारी की चाबी देती है उसके साथ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं ना। सो आई हैव अ फीलिंग कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे बाइडेन इज गोइंग टू गिव द की टू द गुडीज। तो जो प्रोजेक्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं, मतलब F414 तो इज एन इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन। मतलब इंडिया जो पिछले 15-20 साल से कोशिश कर रहा है टू मेक अ 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी की तरफ, तेजस के लिए भी जो जेट इंजन वो नहीं बना सके, दे आर स्टिल यूजिंग फॉरेन मेड इंजन्स। तेजस 2 के लिए दिस विल बी अ परफेक्ट फिट। और सो इंडिया का एकदम ऐसा क्वांटम जो ग्रोथ होती है ना, ऐसा नहीं, एकदम ऐसा ग्रोथ होने वाली है। जो लीडर है मोदी, उसने जो अपने मुल्क के लिए किया ना, काश हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी कोई कर लेता। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कोई पॉलिटिशियन आता है, कुर्सी पे बैठता है, पैसे लेकर बाहर। इंडिया जिस तरह फास्टेस्ट तरक्की कर रहा है वो डेफिनेटली पूरी दुनिया को लीड कर सकता है। इंडिया में आने वाली सारी नस्लें मेड इन इंडिया से खेलेगी, सुई से लेके गाड़ी तक। इंडिया के अंदर कोई चीज़ बिकती है वो ब्रांड के नाम पे नहीं बिकती, वो बिकती है मेड इन इंडिया के नाम पर। और उनकी आवाम, उनके लोग मेड इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं करते। इसमें मज़े की बात यह है कि इंडिया ये सब कुछ झुक के नहीं कर रहा, यानी पाँव नहीं पकड़े हुए, थल्ले नहीं लगा हुआ, बल्कि वो दूसरे को झुका के कर रहा है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कुछ चाहता है वो सब कुछ ले रहा है। अब हमें ऐसा क्यों लग रहा है तो ये हकीकत, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, दुनिया इस पे बात करिए। लेकिन हम जो इस तरीके से बात करें वो इसलिए कि हम हमेशा से अमेरिका के बड़े स्ट्रॉन्ग अलाय हुआ करते थे, और बहरी बेड़े के आने से लेकर और उसके बाद हमारे कितनी मरतबा एग्रीमेंट्स तो खैर कम हुए, लेकिन ज़्यादा हमें एड मिली है, पैसा मिला है, IMF के प्लान में भी हम हैं। तो अब क्योंकि टाइम ये है कि हम उस तरफ से हटकर दूसरी तरफ आ गए, चाइना की तरफ, ये तो है ही है। लेकिन इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जब इंडिया उनके नज़दीक हुआ है तो एक कंट्री कैसे फ़ायदा उठाता है। हम ये फ़ायदा नहीं उठा सके। हम तो कभी ये सोचा जा सकता है कि जो एग्रीमेंट्स और डील्स उन्होंने की हैं अमेरिका से, हम वो कर सकते थे? हमने तो उसकी दूर दूर तक कभी बात ही नहीं की। हमने ज़्यादा से ज़्यादा जब बात की, जी पैसे भेज दो, पैसे खत्म हो गए ना, पैसा खत्म हो गया जी, पैसे। ये है कि इस वक्त आपको देख 750 के करीब लोग इस पे सवार थे। 3 दिन तक उसके इंजन बंद हो गया और ये शिप जो है ये पानी के अंदर 3 दिन तक। फिर उसके बाद वहां पे वो जो अथॉरिटीज थी वो आए हेलीकॉप्टर से, उन्होंने टो करने की कोशिश की तो उसमें ये कैप्साइज हो गया, उलट गया, और उलटने से 104 लोगों को सिर्फ वो बचा पाए, जिनमें से सिर्फ 12 पाकिस्तानी हैं, जबकि कुल पाकिस्तानी 310 के करीब थे। देखिए पाकिस्तान की ट्रेजिडी सुने जरा। अफगानिस्तान के साथ आपकी फेंस है, आपने बंद की हुई है सरहद। ईरान के साथ भी आपने तारें लग गई हैं। चाइना का बॉर्डर है 21,000 पे, उत्थे जाओगे तो साइनून जी मर जाओगे। तो इंडिया ने तो तार लगाई 80s में। तो इतना सिंपल मैं तुमसे सवाल करने लगा हूँ, पाकिस्तान को तो चारों तरफ तारें लगी हैं, यहाँ से निकल के दिखाओ मुझे। मैं जो असल मेरा पॉइंट समझो, ईरान से मैंने हर महीने खबर पड़ी है कि पाकिस्तानी ने क्रॉसिंग किया, गोलियां लगी हैं। ये रूट है बहुत पुराना, यहाँ से चाहते हैं ये बलोचिस्तान, वहाँ से ये तारें काट के जाते हैं ईरान। ये 22 दिन इनको खाना नहीं मिलता, ये पैदल चलते हैं लोग, ये जितने भी जाते थोड़े पे गुजारा करते हैं। और इनका अजीब लवारसी होती है। ये कोई वो जो अंग्रेजी फिल्मों वाला हनीमून नहीं है कि जा रहे हैं यूरोप जा रहे हैं, ये बेचारे जाते हैं बहनों की शादी के लिए, ये जाते हैं छोटे भाई को BA कराने के लिए, ये जाते हैं बाप की आंखें जा रही, ये ख्वाब लेके जाते हैं। और ये 3-3 महीने सहराओं में शदीद सर्दी, शदीद गर्मी, कई लोग रास्ते में मरते हैं। अब होता क्या है, यहाँ से जाते हैं ये कोयटा से जेंट के पास एक पूरा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, वो इनको पहुँचाते हैं ईरान, वहाँ से इनको ले जाते हैं तुर्की, वो भी सारी इनलीगल क्रॉसिंग है। तुर्की से ग्रीक के दरमियान ये जो आपने ये वाक़या बताया, और ये हर महीने का वाक़या वहाँ। मुझे जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है वो कि 150 लोग सिर्फ आज़ाद कश्मीर कोटली से हैं। और ये अकबर वो सारे नौजवान लड़के हैं जो 20 और 25 साल जिन्होंने भी